अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यार ये जो आजकल हो रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार थे एक जमात के पीटीआई के, तो वो उसकी तरफ से उसका नाम लेके इलेक्शन जीतने के बाद अब दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं इन पे बड़ा हैरान होता हूँ, मुझे तो अफसोस होता है इन पे कि यार आप पहले ये पार्टी ज्वाइन ही ना करते अगर नहीं पसंद थी तो। कई लोगों ने हल्फ लिया हुआ था। एक तो वादा होता है ना, वादा किया होता है, वो तो लाजमी किया होता है। कोई भी बंदा किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके साथ उसकी एक कमिटमेंट होती है, तो वो तो वैसे ही होती है, वादा भी होता है। तो वो भी वादे से मुकरना भी बहुत एक गलत बात है। लेकिन इन्होंने अक्सर ने हल्फ लिया हुआ था कुरान पे, तो वो कुरान पे जो हल्फ लिया हुआ है उसके भी खिलाफ जा रहे हैं। मैं तो इन पे इस बात पे हैरान होता हूँ, यार ये दुनियादारी की चीज़ के लिए आपने हल्फ लिया था कुरान पे, चलो ठीक है दुनियादारी की चीज़ के लिए ले लिया, लेकिन अब उसको तोड़ो तो ना, उसके खिलाफ तो ना जाओ, अपनी आखिरत तो ना बर्बाद करो। चाहे दुनियादारी का काम है, कुछ लोग कहेंगे कि यार ये दुनियादारी के काम में इस तरह होता रहता है, यहाँ से आखिरत क्या बर्बाद हो रही है। नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि उन्होंने खुद दीन को इसमें मुलव्वस किया था, मतलब दीन को खुद इसमें लेके आए थे। तो कुरान को लेके आए हैं, कुरान पे हलफ लिया है, तो यानी अपने ईमान का उन्होंने सौदा कर लिया है, ईमान को शामिल कर लिया उस पर कुरान पे हलफ लेके। तो जब वो छोड़ रहे हैं तो फिर अपना ईमान बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा कहे कि यार ये तो सियासत है, दुनियादारी है, तो इसमें कुछ भी होता है। तो फिर तुमने इस्लाम क्यों शामिल किया था, अपना ईमान क्यों शामिल किया था? तुम अगर दुनियादारी करनी थी, सियासत ही करनी थी, तो वैसे करते रहते हैं। और एक वादा तोड़ना भी वो भी जायज़ नहीं होता। लेकिन ये तो जो है वादा तोड़ने को तो फिर भी कह सकते हैं ना कि चलो सियासत में है, लेकिन ये जो है कि कुरान पे हल्फ लेके फिर मुकर जाना और किसी और पार्टी में चले जाना, तो ये तो सरासर अपना ईमान बर्बाद करने वाली बात है। और वैसे भी पता है कि जो बंदा एक पार्टी छोड़ता है उसका इस सियासत में जो दुनियादारी की चीज़ है इसमें भी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। और जो बंदे ये काम कर रहे हैं कुरान पे हल्फ देने के बाद अब वो कर रहे हैं ये काम, उनका ना सिर्फ ये सियासत वाला मामला जो है ख़राब होगा, ये मुस्तकबिल बर्बाद होगा, बल्कि आखिरत वाला भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस हवाले से इस चीज़ की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा इस पर बात करनी चाहिए कि यार जिन लोगों ने कुरान पे हल्फ लिया है वो तो इस तरह का काम अब ना करने का सोचें, क्योंकि जो इस तरह का काम कर रहे हैं या तो वो कुरान को कुछ नहीं समझते, तो या उनको कुछ खबर ही नहीं है कि इस तरह करने से होता क्या है, उन्हें ईमान का ही नहीं पता, तो फिर तो उनका ईमान वैसे ही नहीं है। तो इस तरह से वो दोनों सूरतों में फारिग है कि या तो उनको पहले ईमान का कुछ नहीं पता, तो या वो अब अपना ईमान खराब कर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनको या तो पहले ही कुरान का नहीं पता, दीन का नहीं पता। वो एक जैसे होता है ना कि आम सी किताब समझा उन्होंने कहा इस पे बात करने से क्या होता है, ना आखिरत पे यकीन है, तब उन्होंने ये काम किया है। तो या उन्हें पता था तो वो अपना ईमान बर्बाद करने को कुछ नहीं समझते। ये दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो दोनों सूरतों में ही उनका आखिरत में तो कोई हिस्सा नहीं होगा। और ये हम गुमान कर सकते हैं, क्योंकि ये गुमान करना बनता भी है कि अल्लाह की किताब की उन्होंने तौहीन की है, उस पर पहले कस्में लेते हैं फिर उसके बाद मुकर जाते हैं कि अल्लाह के कलाम को बिल्कुल ऐसे ही समझा हुआ है कि जब दिल की या कसम ले ली उसके ऊपर और फिर मुकर गए, जहाँ मर्जी चले गए। और अभी देखें एक वसीम कादर भट्ट, शायद इस तरह का कोई इस नाम का बंदा है, वो चला गया दूसरी पार्टी में, तो अब लोग उसको जलील कर रहे हैं, दुनिया में जलालत देख रहा है। मैंने देखा है उसकी तस्वीरें लोग लैट्रिन में लगा रहे हैं, वॉशरूम्स में, उसके अंदर पॉट के अंदर लगा रहे हैं उसकी तस्वीरें। तो उसने देखें क्या कमाल गया, वो दुनिया में ही वो अपनी जिल्लत दुनिया में ही देख रहा है और आखिरत में तो वो देखेगा ही। और ये मैं किसी एक जमात की वजह से नहीं कह रहा, किसी एक पार्टी की वजह से नहीं कह रहा कि कोई बंदा सोचे कि ये पीटीआई की वजह से कह रहा है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उसने कुरान पे हल्फ लिया है, कुरान को मजाक बनाया। एक बंदा वादा करता है हल्फन, वो कहता है कि ये चीज़ मैंने करनी है, इसके बाद वो कहता है कि मैं एक पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं छोड़ूंगा इसको, यानी इलेक्शन जीतने के बाद नहीं छोड़ूंगा, तो उसके बाद वो इस तरह से करता है, तो फिर उसका वो हल्फ तो टूट जाता है ना, वो वादा तो गया ना उसका। तो फिर ये बात तो यकीनी होती है कि उसकी आखिरत में जिल्लत ही होगी। वो अल्लाह ताला पे है कि अल्लाह ताला उसके साथ क्या करते हैं।
लेकिन हम तो यही गुमान कर सकते हैं कि जो इस तरह कर रहा है अल्लाह के कलाम के साथ, तो हम इस तरह ही गुमान कर सकते हैं। और दुनिया में जो ज़िल्लत वो देख रहा है वो तो सबके सामने है, उससे तो कोई मुकर नहीं सकता, वो ज़िल्लत है। तो ये एक बहुत ही बुरा अमल है जिसको मैं तो बहुत ही बुरा समझता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि इस पर बात करते हैं। बाकी व्यूअर्स आप बताएं कि आप इस अमल को किस तरह का समझते हैं, आप अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स में। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।